यदि आप भी अग्निवीर है या अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार 2 साल पहले 14 जून 2022 को एक अग्निपथ योजना लेकर आई थी, जिसके तहत युवाओं को 4 साल सेना में भर्ती करने के लिए एक सरकार ने स्कीम निकाली थी। इसके पहले जो आर्मी का सिस्टम था वो अलग था, और जैसे ये स्कीम आई थी तो वायुसेना हो या नौसेना हो या थल सेना हो, तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए सेना भर्ती की एक प्रोसेस निकाली थी, जिसके तहत किसी भी कैंडिडेट को मात्र 4 साल सेवा में रखने की स्कीम सरकार लेकर आई थी। उनकी सैलरी अलग थी, पहले की सेना की सैलरी अलग थी, पूरा सिस्टम अलग है, जिसका विरोध लगातार चल रहा था। और उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे राहुल गांधी इसमें विपक्ष के नेता बनते इस चुनाव के बाद में, उनके द्वारा भी और पूरे विपक्ष के द्वारा भी अग्निपथ को लेकर हमेशा से सवाल उठाया गया था। और उसके बाद सरकार ने एक डिसीजन लिया है जिसमें अग्निवीरों को 10% का रिजर्वेशन, मतलब 10% का आरक्षण दिया जाएगा पैरामिलिट्री फोर्सेस में। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो जैसे इसमें बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, इन 2 बड़े डिपार्टमेंट ने तो अपना डिसीजन दिया है। और उसके बाद अगर हम बात करें, असम राइफल्स वगैरह पहले ही बता चुके कि वो अग्निवीरों को यहाँ पर रिजर्वेशन देने वाले, तो आरक्षण तो यहाँ देंगे ही देंगे। उसके बाद में आयु सीमा में भी 5 साल की छूट, जो पहले बैच के पहले बैच के कैंडिडेट है उनको 5 साल की, और उसके बाद 3 साल का रिजर्वेशन अग्निवीरों को पैरामिलिट्री फोर्सेस में मिलने वाला है। अब देखते अग्निवीर के बारे में कि ये योजना कब आई थी, क्या सिस्टम है। तो अग्निवीर जो योजना आई थी, प्रारंभ में अगर इसकी बात करें तो ये 4 साल के लिए एक कैंडिडेट के लिए थी। 4 साल में से 4 साल के बाद में 25% युवा इसमें आगे भी बढ़ सकते हैं, मतलब आगे अगर उनको जॉब करना है तो उनकी क्षमता के आधार पर, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उनकी क्वालिटी के आधार पर उन्हें परमानेंट किया जा सकता है। 75% युवाओं को वहां से रिटर्न आना होगा, और उसके बाद उनको 11-12 लाख रुपए देकर, मतलब उनका जो भी पीएफ कटता था और सरकार की तरफ से जो जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद उन्हें 11-12 लाख रुपए देकर वहां से हटा दिया जाएगा। उसके बाद सरकार ने जो उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि 10% रिजर्वेशन हम हमारे डिपार्टमेंट में इनको देने वाले हैं। तो उनमें अगर हम बात करें, सबसे पहले बीएसएफ और सीआईएसएफ, तो दोनों ने 10% आरक्षण देने की बात यहां पर कही है, तो 10% आरक्षण वो यहां पर देंगे। बीएसएफ के अगर अपन नितिन अग्रवाल की बात करें तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 10% का आरक्षण यहां देंगे। और अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में भी जो पहले बैच के हैं उनको 5 साल का, और बाद में ये रिजर्वेशन 3 साल के लिए दिया जाएगा। यहां लिखा है पहले 5 साल के लिए और फिर अगले वर्ष 3 साल की यहाँ पे एज में उनको छूट दी जाएगी, और 10% का आरक्षण उनको यहां पर मिलेगा। उसके बाद में नितिन अग्रवाल ये बोल चुके। सीआईएसएफ की अगर नीना सिंह की बात करें तो उन्होंने भी इसकी बात कही है, और उन्होंने भी ये कहा है कि 10% का आरक्षण वो भी यहाँ पे सीआईएसएफ में देने वाले। तो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनमें अग्निवीरों को यहाँ पर लाभ होने वाला है। अग्निपथ योजना की अगर हम बात करें तो ये शुरू हुई थी 14 जून 2022 को, जिसमें 17 से 21 साल के युवाओं को मौका मिलता था सेना में भर्ती होने का, जिसमें तीनों सेनाएं शामिल थी, वायुसेना, नौसेना और थल सेना। तीनों सेनाओं की अगर बात करें, विपक्ष ने इसका बहुत विरोध किया था और युवाओं ने भी इसका विरोध किया था, जिसमें 25% स्थायी करने की बात की थी और 75% को 4 साल के लिए जॉब देने की बात इसमें रही थी। अब अगर हम बात करें, केंद्र सरकार ने तो इसके लिए प्रोसेस जारी कर दिए कि वो कहां पर, तो बीएसएफ में, मतलब अगर हम बात करें कहां पर इनको बेनिफिट होने वाला है, तो बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, एसएसबी में, असम राइफल्स में, जितने भी अर्धसैनिक बल है, इन अर्धसैनिक बलों में पूर्व अग्निवीरों को 10% का रिजर्वेशन यहां दिया जाएगा, मतलब 10% पद इनके लिए आरक्षित होंगे। तो आपको क्या लगता है कि इतना काफी है अग्निवीरों के लिए, या और भी इनके लिए अलग से सुविधाएं देनी चाहिए? एक पहले वाले आर्मी की अपेक्षा जो पूर्व में अग्निवीरों से पहले जो आर्मी की स्कीम थी उनमें और इन अग्निवीरों में जो अंतर है उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है या नहीं है? तो
तो ये 10% आरक्षण अग्निवीरों के लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा,